वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक का हैं? शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप जब मौजूद होते हैं तो बड़े सारे जो मसाइल हैं लोगों के वो भी जहन में आ जाते हैं और उनका हल भी मिल जाता है इंशाल्लाह। सो आप हमें कॉल कीजिए और कोई भी मसला है आपके हेल्थ का वो आप पूछ सकते हैं। मैं ज़ाहिर है कुछ सवालात करूँगी जो शायद आपके लिए मुफीद साबित हों या आपको इस्तेफ़ादा हो सके उससे, लेकिन आपने जो है कॉल करनी है और अपना जो भी आपका हेल्थ रेलेवेंट इशू है वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक तो बच्चों के पेट के प्रॉब्लम्स के हवाले से, आप आजकल तो वैसे ही हर किस्म के वायरल हैं बिल्कुल, जिसमें ये पेट के भी इश्यूज चल रहे हैं। तो लेट नाइट मैंने देखा है छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है, या बड़ों में भी थोड़े जो होते हैं, पेट दर्द भी रात में ही है। अगर डायरिया होना है तो वो भी रात में ही शुरू होता है जब ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है ना कुछ और है। तो करना क्या चाहिए घर में? देखिए एहतियात करनी चाहिए। एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दूसरा जो छोटे बच्चे हैं, बॉर्न बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, तो आप तौलिए को इस तरह से गर्म करके ना पेट पे टकोर दें, आप उसकी सिकाई करें, अच्छा। फौरी पेट के दर्द में आराम आ जाता है उससे। और दूसरा, जब उसे फीड दें, जैसे मिल्क वगैरह जो भी देते हैं, थोड़ी देर के लिए उल्टा लिटा दिया करें। बच्चा पाँव वगैरह मारता है तो उसे डकार आ जाती है, या उसे कंधे पे डाल के सहलाते हैं, तो इससे भी मसला हल हो जाता है। और अगर उसको डायरिया हो रहा हो या साथ में ये डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे, तो प्लीज़ वक्त ज़ाय किए बगैर एमरजेंसी में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अच्छा, ये तो बिल्कुल छोटे बहुत बच्चों ज़्यादा, के जी लिए हाँ। ना, लेकिन जैसे टॉडलर्स हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, या फिर बड़े बच्चे हैं 5-6 साल के, उनके लिए आप क्या देखिए, 5 सजेस्ट साल करते हैं? तक के बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे यही है कि उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा जारी ठीक रखें। है। और जो इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो 1 इलायची और थोड़ा-सा पुदीना सवा कप पानी में डाल के उबाल लें और उसका कहवा बना के 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। ये एक तरीका है। और ओआरएस का इस्तेमाल करवाएँ। अच्छा, ज़ीरा भी इस्तेमाल करते हैं लोग, बस सॉरी सौंफ और उसका पानी। जी, जी। हाँ, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी भी हाँ। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बच्चे की कंडीशन पे बात होती है। अच्छा। पास बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चा बता नहीं सक रहा होता है। अगर उसके मैदे का इश्यू आ रहा है और उसमें पेन भी महसूस हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ खा ली राइट। है, क्योंकि आजकल बच्चों में भी मैदे की प्रॉब्लम हो जी, जाती है, जी। तो फिर आप अपने प्लीज़ मॉलिज को ज़रूर एक बार दिखाएँ। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मोहम्मद यूसुफ साहब। ये टीम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है सर? आपकी कैसे आवाज़ हैं कम आ आप? रही है। अल्लाह का जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत का से हैं। शुक्र। जी, मोहम्मद यूसुफ साहब सवाल कीजिए। जी टीम साहब, ये मुझे ना पेशाब के कतरे आते हैं, पेशाब के कतरे। अच्छा, अच्छा, आपसे यूरिन। मैंने एक दवाई दवाई तजवीज़ की थी, वो मुझे वो पर्ची गुम गई मेरे से ना। अच्छा, ठीक है, मैं ऑन बता एयर दूँ। बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। देखिए, जी। बाज़ लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ड्रॉपिंग की शिकायत हो जाती है, मसाना वीक हो जाता है, बाज़ लोगों को उसमें बर्निंग भी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में एक ही बूटी ले लें आप, गोखरू के नाम से। गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें आप। एक तो उसका फ़्लो बेहतर हो जाएगा और ये जो मसाना वीक हो गया है, ये वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसी से ही रिलेटेड, हाँ, थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन आई थिंक लोग जी, जी। बात भी नहीं कर पाते, और अगर आज हमने डिस्कस कर लिया तो शायद फ़ायदा हो। बढ़ती हुई एज के साथ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ हो जाता है और यूरिन पास हो गया है या जो भी है, तो इस तरह वज़ू करने में और बाकी चीज़ों में खराब परेशानी होती है। ये बहुत ख़वातीन को भी इशू ये है बहुत है। और बहुत मर्दों को भी इशू शायद होगा, लेकिन लोग शर्माते हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, खांसने से भी यूरिन पास हो जाता हो, तो राइट। ऐसी सूरत में एक मिलेगा गोंद कुंदर। गोंद कुंदर ये आप ले लें 50 ग्राम, और सफ़ेद तिल 50 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह ताला। सही। कॉलर और हमारे। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाना। हाँ। उसमें ये है कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता, जैसे ही आता तो फौरी भागना पड़ता है, और उसके जो फ्लो है यूरिन का वो भी कम हो जाता है, यानी पतली धार हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए, और यूरिन रुक रुक के आ रहा होता है, तो आपने गोखरू बूटी 1 चम्मच और भवफली बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, 1-2 महीना। उसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। जितने भी ग्राम बढ़ा हुआ होगा प्रोस्टेट आपका, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। यासीन साहब फरमाइए।
जी डॉक्टर से बात करनी है, पूछना दरअसल ये जो से बच्चे छोटे होते हैं रात को सोते अक्सर पेशाब कर लेते हैं, इसके बारे में एक पूछना। तो दूसरा ये सवाल है तो उम्र कितनी है बच्चे की? जी उम्र कितनी है बच्चे की? 9 साल। अच्छा ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये शुगर के लिए, दोस्त है मेरा उसके शुगर का मसला है, तो वो इंसुलिन इस्तेमाल करता है, मतलब उसकी एज 30 साल से कम है उसकी एज। ठीक है ठीक है, मैं ठीक है, समझ उसके बारे में ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाकिर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा डॉक्टर नवीन साहब से सवाल ये है जी सर। कि आई एम अबाउट 59 प्लस। जी मेरे चेहरे पर अचानक से ना जिस तरह तिल के डॉट होते हैं ना, जी जी चेहरे पर सिर्फ वो जाहिर हो रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे से डॉट। ठीक है। तो ये अचानक से हुए हैं, पहले कभी नहीं थे। तो ये किस वजह से है और इसका क्या रिलीज हाँ है? ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। इनका सवाल तो ये था डॉक्टर साहब का, 59 इनकी एज है, चेहरे पे तिल अब बहुत निकलते जा रहे हैं, इसके हवाले से आप बताइएगा। लेकिन पहले जवाब उनका दे दीजिए जिनका बच्चा है, बेड वेटिंग होती है, जी, उसकी बेड 9 वेटिंग साल का होती है। तो जी, जितने भी बच्चे हैं जो 5 साल से लेके 12 साल 14 साल तक के बच्चे हैं जो बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे यूरिन कर लेते हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है 1 अखरोट और उतनी मिकदार काले तिल की ले लें, मिला के कुचल लें। फिर उसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को दें, दिन में 2 बार 14-15 दिन इस्तेमाल करें। ये बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि जो डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें एक दिन का भी नागा ना कीजिएगा। अपनी इंसुलिन को जारी रखिएगा और अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। और उसके साथ एक 3 जड़ी बूटियाँ हैं, गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते। गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते, ये 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएँ तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और अपना इंसुलिन जारी रखिए, आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, HbA1c भी कंट्रोल में आएगा, फास्टिंग और रैंडम भी कंट्रोल में आएगा और आंतों की जलन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये आपने उनका शुगर का भी बता दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की कॉल थी जिन्होंने फेस पे तिल की बात की। जी हाँ, जिन लोगों के भी चेहरे पे तिल निकल रहे हो, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, ठीक है, किसी भी एज के हों, कम से कम 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले हों, ये उनके साथ होती है जिनकी गोरी स्किन होती है, फेयर स्किन होती है। ब्राउन तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं, मैरून कलर के तिल निकलते हैं। तो एक बीज मिलेंगे आपको चाकसू के नाम से, चाकसू। इसको बारीक पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें। उसके बाद देखिएगा आपके ये तिल आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा सही। ये कोई खास वजह होती है ये जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ तिल निकल आता है। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज आपका एनर्जी लेवल लो लग रहा है, कुछ दवाई शवाई ले लें, कुछ जड़ी बूटियां ले लें। नहीं, डॉक्टर मैं साहब बिल्कुल ठीक, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चले, अच्छी बात है। लेकिन आपने कुछ, मैं आपने जो सुबह बात की थी मैं कुछ अधूरी सुन पाया, लेकिन आपने जिन साहब का जिक्र किया था, मैं अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें। और दूसरा इस हवाले से मैं थोड़ा सा टाइम देके बात करूंगा। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैं अबू धाबी में था, तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, दुनिया के मेले नहीं रुकते, लेकिन हमें ऐसे काम कुछ कर जाने चाहिए जिससे लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें। बिल्कुल। तो ये मैंने मुझे भी बात आपकी सुन के समझ में आई। तो डॉक्टर साहब को सलाम हो। डॉक्टर साहब बहुत सारे नुस्खे बताते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं 1 साल से एक नुस्खा सुन रहा हूँ, लेकिन वो उसके बाद अमल नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब एक जो आपने बताते हैं कि वो हकीम साहब हमारे कि जो घुटनों में गैप पैदा हो जाए, घुटनों में दर्द की एक दवाई उन्होंने बताई थी, जड़ी बूटी, वो दोबारा रिपीट करते हैं। और एक बात मुझे समझना चाहता हूँ कि देखें, हम कोई ब्रांड लेते हैं, कोई एलोपैथिक दवाई लेते हैं, उसका ब्रांड होता है, लेकिन हम जिस दुकानों में जाते हैं जहाँ आप जो बताते हैं जड़ी बूटियों की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जड़ी बूटी सही है नहीं? हम कहाँ जाएं? कोई अथेंटिक दुकानें हैं जहाँ हम जा सकें? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा याया साहब, और वैसे क्योंकि आप काफ़ी मुझसे इस तरह के सवाल भी करते हैं ससुराल से रिलेटेड, तो वो फर्स्ट जो मैंने आज बात की है वो आप सुन लीजिएगा। वो सवालात यूजुअली आप करते हैं ना, तो आज मैंने कुछ बताया है। थैंक यू सो मच। जी जी, जिस तरीके से ये आया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और जो जॉइंट्स का आपने पूछा है जी। कि घुटनों में गैप आ जाता है, उसमें टक टक आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, ये अर्थराइटिस पेन कहलाता है, जैसे दर्द है घटिया। ओह, और उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 2-3 महीने इस्तेमाल करें। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसको कंटिन्यू रखिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाएँ तो आप इसे रोक दीजिएगा। बहरहाल आप जहाँ से भी ये जड़ी बूटियाँ ख़रीदें, आप उसमें देखिएगा सुराख नहीं होने चाहिए, बस फ्रेश होने चाहिए। वैसे तो हम लोग पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ जी हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और उन्होंने फ़ौरन अपनी जगह संभाल ली है और कुछ आपको बताने जा रहे हैं आज। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, फिर आप ये रेसिपी भी बता दीजिएगा जहाँ कीनू रखे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। नगीना आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे हकीम साहब से 2 सवाल करने हैं। कीजिए। एक तो मसला ये है कि मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, ऊपर के हिस्से में ज्यादा दर्द होता है, और दूसरा मसला शदीद दर्द होता है। गैस की दवाइयाँ खाती हूँ तो फिर जाके ही आराम आता है। ठीक है। और दूसरा मसला मेरे मियाँ का है कि उनके सर में ना ददरी सी है, यानी कि सोराइसिस तरह की खुश्की, सख्त किस्म की खुश्की है, और गर्म चीजें खाने से इन्हें शदीद खारिश हो जाती है, मैदे में हीट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको ऑन एयर बताते हैं। अच्छा, नगीना के 2 सवाल आते हैं। एक अपने लिए, वो कहती हैं कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में बहुत इस तरह गैस का इशू लगता है और पेट में दर्द होता है और वो दवाएं खाने से ही जाता है। और हस्बैंड के बारे में भी उन्होंने कहा कि एक तो सर में सोराइसिस जैसी खुश्की है और उनके भी अगर कुछ खाते हैं तो मैदे का प्रॉब्लम होता है। देखिए, जिन लोगों को भी मैदे में प्रॉब्लम होती हो, मैदे में जलन रहती हो या पेट में अफारा हो जाता हो, पेट फूल जाता हो खाना खाने के बाद और पेट में दुखन दर्द भी महसूस होता हो, तो ऐसी सूरत में आपने 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक आपने लेना सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी सूखा हुआ 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद सुबह और रात, दिन में 2 बार पानी के साथ लें। इंशाल्लाह ये पेट का फारा, गैस, कब्ज़, हवा भादी सब दूर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, सर में जो खुश्की हो जाती है और सोराइसिस की तरह से परत सी निकलती है और इसमें ईचिंग खारिश भी महसूस होती है, तो आपने लेना कमेला पाउडर। कमेला पाउडर पंसार से मिल जाता है। ठीक है। थोड़ा सा यानी सरसों के तेल में उसका नरम सा पेस्ट बना के पूरे सर पे लेप कर लें। नहाने से 20 मिनट पहले 20 मिनट लगा के रखें, 20 मिनट बाद नहा लें, यानी धो लें आप इसे। आप देखिएगा 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और ये जब अमल एक दिन छोड़ के करते जाएं, जब मुकम्मल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। ठीक है। अब ये बताइए कि ये अब फ्रूट यहाँ पर और ये सब जो यहाँ पर है, ये क्या है, क्या बना रहे हैं आप? देखें, ऑरेंज में सिट्रिक फ्रूट है ये, और इसके अंदर जो है फाइबर भी पाया जाता है। इसमें B6, विटामिन B6 और विटामिन ए पाया जाता है। फुल फॉर्म विटामिन सी है ये। और इसमें आपने देखा होगा एक मौसम्बी या किन्नू ऐसा होता है जिसे काटते हैं तो अंदर से रेड निकलता है, उसमें आयरन की मिकदार भी पाई जाती है। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं, ये आपको विटामिन सी भी दे रही है, आयरन भी दे रही है, प्रोटीन भी दे रही है, यानी इसमें फाइबर भी दे रही है जो कब्ज़ होने नहीं देती है। आपके जिगर के अफ़ाल को बेहतर करती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है और आपको चुस्त रखती है, एक्टिव रखती है। ठीक है, ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। आप 1 किन्नू रोज़ाना खाया करें और अपने आप को एक्टिव रखें। और आपकी स्किन के लिए कितना बेहतर है ये, आप इसे पियेंगे यानी किन्नू खाया करें ताकि इसके अंदर विटामिन सी मिले, आपका कलर भी फेयर हो। और एक इसका मास्क बनाना मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इसकी कोई चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ काम की होती है। आपने जिस तरह चेहरे पे आपने देखा होगा पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, खड्डे होते हैं, निशान होते हैं, एक्ने के दाने होते हैं या ओपन पोर्स होते हैं, स्किन लूज हो रही होती है, तो इन तमाम को क्लियर करके आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी, स्किन को हमवार करेगी और स्किन को लिफ्ट करेगी आपके, और कलर को भी फेयर करेगी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये गुलाब के फूल, सूखे हुए गुलाब के फूल। ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। अच्छा, ये फूल लेके वैसे ही आप ग्राइंड कर लें तो ये पाउडर बन जाएगा? हाँ हाँ, ओके। ये है किन्नू के छिलके,
अच्छा, ये ऐसे ये हो जाएंगे स्लाइस किए सूख हुए, के? और आप बड़े बड़े पीस भी सुखा सकते हैं। ये इसका पाउडर है, सॉरी ये वाला, 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। लाल संदल की लकड़ी, ये इसका पाउडर है, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। और ये है किन्नू के बीज, ये इसका पाउडर है, 1 चाय वाला चम्मच। अनार के फूल, और ये इसका पाउडर है, 1 चाय वाला चम्मच। ये है सफ़ेदा काशगरी, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। इन तमाम को मिला लें। वैसे आप ये तमाम चीज़ें आप 20-20 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में या दही में इसका पेस्ट बनाए। हम यहाँ अर्के गुलाब ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप, कि इतना हो कि आपके जिल्द पे ठहर सके ये। और जिस तरीके से आपने देखा होगा जब ओपन पोर्स होते हैं या चेहरे पे पिगमेंटेशन या दाग धब्बे होते हैं ना, तो कलर भी 2 टोन हो रहा होता है जी, ये उसको भी क्लियर करेगी। तो ये मास्क वैसे आप लगा लें और फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा एक्सफोलिएट करके निकाल जी लें, जी है ना? बिल्कुल, आपने इस थोड़ा तरीके से मसाज करके, यानी आपने इस तरीके से बनाना है। ओके। ये कितनी दफ़ा यूज़ करें? ये 1 दफ़ा रोज़ाना करना है। रोज़ाना? रोज़ाना ओके। 1 दफ़ा करना है। 1 या 2 बार करेंगे आपका एक शेड साफ हो जाएगा। ओके। आस्ते आस्ते चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा, मुकम्मल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दें, तो दोबारा दाग ये धब्बे क्या नहीं। ड्राई हो जाता है ये जैसे ड्राई आपने- हो जाएगा, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। अगर एक्नी के दाने चेहरे पे मौजूद हों तो फिर रब नहीं करना, फिर डायरेक्ट धो लेना है। ओके। जब दाने नहीं हो, आपने कलर साफ करना है, दाग धब्बे दूर करना, ओपन पोर्स मिनिमाइज करने, तो फिर रब करेंगे 1 मिनट और फिर धो लेंगे आप। एक टाइम रोज़ाना करें और ये कुछ दिन करें आप। जब मुकम्मल क्लियर हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। इससे स्किन भी अच्छी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और साथ में पिंकिश चेहरा हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये पिंकिश चेहरा आप कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़बरदस्त आपने ये रेसिपी बताई है। वैसे लोग इसका इस्तेमाल करते थे लेकिन इसमें एडेड चीज़ें हैं, जी जी तो जी, ये आप इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगैन। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब भी आपकी हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से काफ़ी बात होगी। एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप हमें कॉल कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक।